हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्किटेक्ट भावी। वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं डाइनिंग टेबल के टॉप के बारे में कि हम टॉप पे कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस ले सकते हैं और उनके क्या प्रोस और क्या कॉन्स होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ कमेंट बिलो, ताकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारे पास ना 3 टाइप की फिनिशेस होती हैं डाइनिंग टेबल में। एक होती है मार्बल, एक ग्लास, एक विनियर। तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत हैं, बट किसके क्या प्रोस एंड क्या कौन से वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्बल की। तो जो मार्बल होता है ना, वो एक तो ना हमारा नेचुरल मटेरियल है, तो उसकी ब्यूटी से हम कभी भी कोई चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते। और इवन नेचुरल मटेरियल है, चाहे किसी दो लोगों ने साथ साथ परचेज़ किया हो, तब भी हमको एक मार्बल का स्लैब सेम नहीं मिलेगा। उसके कलर में डिफरेंस होगा या फिर उसके ग्रेन्स में डिफरेंस होगा। तो एक ये चीज़ है कि बहुत ही अनकॉमन चीज़ होती है। हमारे पास बहुत सारे रेंज अवेलेबल है मार्केट में मार्बल्स पे, कलर्स हैं एंड बहुत सारे डिज़ाइंस, पैटर्न, सब कुछ अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एंड बहुत ही खूबसूरत निकलता है, ये लग्जरी मटेरियल की तरह हम यूज़ करते हैं एंड किसी भी थीम के साथ फिट इन हो सकता है। चाहे आपका थीम बहुत ही मॉडर्न हो, चाहे आपका थीम बहुत ही कंटेम्प्रेरी क्यों ना हो, किसी भी थीम में फिट इन हो सकता है बहुत आराम से। एंड काफ़ी ड्यूरेबल है बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, तो हम काफ़ी लास्ट लॉन्गिंग है। अगर इसकी बहुत अच्छे से केयर की जाए तो हम बहुत साल तक इसे चला सकते हैं एंड ईज़िली इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कि इसकी जो एक प्रोफेशनल मेंटेनेंस होती है वो हमें बहुत कम पड़ती है। 5 से 6 साल में एक बार ही हमें पड़ती है इसकी प्रोफेशनल मेंटेनेंस। एंड ऑफकोर्स नेचुरल मटेरियल है तो बहुत ही ट्रेंड में रहता है एंड कभी भी स्टाइल ख़त्म नहीं होता। आपको चाहे आपके पास मार्बल फिनिश टेबल 4-5 साल पुराना हो, चाहे 10 साल बाद नया ले लो, तो वो चीज़ कभी आउट नहीं होगी। आपको हमेशा उससे कुछ न्यू ही दिखेगा। एंड काफ़ी स्मूथ सरफेस होता है बिकॉज हम इस पर कोटिंग करते हैं, तो काफ़ी ही अच्छा सरफेस होता है। तो ये सारे थे प्रोस। अगर मैं बात करूँ कॉन्स की, तो कॉन्स क्या होते हैं कि आपको बहुत ही केयरफुली से हैंडल करना पड़ता है, बहुत जल्दी क्लीन करना पड़ता है। सपोज़ आपने वाइन गिरा दी या फिर हल्दी के दाग बहुत जल्दी सोख लेते हैं, तो आपको बहुत ही इमीडिएट क्लीन करना पड़ता है। अगर कुछ नीचे गिर गया है तो इमीडिएट उसको क्लीनिंग चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मार्बल है, नेचुरल मटेरियल है, तो हीट और वाटर इन सब का रेजिस्टेंट है। तो अब कोई भी आप हॉट प्लेट लाके डायरेक्ट मार्बल पे नहीं रख सकते, वो निशान छोड़ देता है एंड बहुत जल्दी पीला पड़ जाता है अगर अच्छे से केयर ना की जाए। एंड ऑफ कोर्स स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ते हैं अगर प्रॉपर से सिलिकॉन ना फिल हुआ हो तो। एंड सेकेंड चीज़, आपको इसको सील करवाना पड़ता है बिकॉज मार्बल है, इसकी एजेस काफ़ी वो होते हैं, हार्श एजेस होते हैं। तो बच्चों को और बाकी सबको बहुत ध्यान से इसको बेवल कराना पड़ता है यूज़ करने से पहले। एंड आपको ना हमेशा कॉस्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। अपने चाय का कप हो, चाहे सिंपल ग्लास का पानी हो, पानी का ग्लास हो, तो आपको कॉस्टर यूज़ करने पड़ेंगे बिकॉज एक पानी का ग्लास भी बहुत आराम से रिंग बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्बल के साथ। एंड वही चीज़ कि मैंने सेंसिटिव है हीट के साथ भी एंड कूल के साथ भी, तो वो चीज़ बहुत ध्यान से यूज़ करनी पड़ेगी आपको। कॉस्टर्स एंड ऑल यूज़ करने पड़ेंगे। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं जो आपके मार्बल टॉप में होनी चाहिए, कि आप रेगुलर बेसिस पे कॉस्टर्स यूज़ करो एंड इन्वेस्ट इन टेबल पैड्स। जो टेबल पे वो आते हैं, पैड्स आते हैं, उन पे इन्वेस्ट करो। आप मार्बल को डायरेक्ट यूज़ मत करो, नीचे कोई ना कोई पुलोवर होना चाहिए, उसके ऊपर आपके सारे यूटेंसिल्स रखने होने चाहिए। एंड इवन वही अगर कुछ भी गिरता है, लाइक सब्जी भी गिरती है, तो हल्दी का दाग बहुत जल्दी रह जाता है उसके ऊपर, तो आप इमिजिएटली उसे क्लीन कर दो। और कभी भी नॉर्मल उससे क्लीन मत करना बिकॉज बहुत ही हार्श केमिकल्स होते हैं किसी भी नॉर्मल डिटर्जेंट में। तो एक अलग से डिटर्जेंट्स आते हैं जो स्पेशली मार्बल के लिए बने होते हैं, तो आपको वही यूज़ करने हैं अपनी मार्बल टेबल पे, ताकि वो पीला ना पड़े और काफ़ी सही रहे। एंड यस, अगर आपने वाइट मार्बल ख़रीदा है तो उस पर कुछ भी वैक्स का ध्यान रखना, कि आप कैंडल्स एंड ऑल ब्लो कर रहे हो तो नीचे कोई सरफेस हो, ताकि वैक्स डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए मार्बल के, बिकॉज उसकी वजह से आपका मार्बल पीला पड़ सकता है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो मार्बल हमें
कॉस्ट करता है लाइक पर स्क्वायर फीट मार्बल टेबल विथ 6 चेयर्स हमें कॉस्ट करती हैं अराउंड 3,000 से 4,500 के आसपास के अराउंड हमें कॉस्ट करती है। डिफरेंस कई बार आता है तो उसके लेग्स पे कि हम लेग्स कौन से ले रहे हैं, लाइक मेटल के लेग्स ले रहे हैं कि वुडन लेग्स ले रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो ये बात थी हमारी मार्बल की टेबल टॉप की। अब हम बात करते हैं ग्लास के टेबल टॉप की। तो जो ग्लास का टेबल टॉप होता है उनके प्रोज की बात करूँ तो बहुत ही स्टैंड आउट करता है, किसी भी इंटीरियर को और निखार देता है। बिकॉज ग्लास है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके छोटे स्पेस को भी काफ़ी बड़ा नज़र आता है। तो ग्लास में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपका अगर छोटा एरिया तो यूज़ योर ग्लास डाइनिंग टेबल, जिसकी वजह से स्पेस काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। एंड आपके पास बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, आप किसी भी शेप में जा सकते हैं ग्लास के साथ। एंड काफ़ी इजी तो क्लीन होता है, मेंटेन होता है, सिंपल आपने कोलिन डाला और एक कपड़े से उसे साफ़ करते हैं, बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाता है। एंड सेकेंड कि किसी भी थीम के साथ चला जा सकता है, सपोज मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी या फिर इंडियन थीम, किसी भी थीम के साथ चला जाएगा। बस आपको लेग्स चेंज करने पड़ेंगे। सपोज अगर मॉडर्न है तो आपने मेटल के लेग्स दे दिए, अगर कंटेम्प्रेरी तो आपने वुडन के लेग्स दे दिए। एंड बहुत सारे लाइक दो ही कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं, ब्लैक या वाइट। एंड बहुत ही सोफोकेटेड वाइब्स लेके आता है। कभी भी ना किसी भी एरिया पे बहुत वो नहीं करता, लाइक बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि यार कुछ चीज़ सामने पड़ी हुई है, लेकिन ऑल ओवर स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है अपने इंटीरियर के साथ। अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्स की, तो कॉन्स क्या होते हैं कि क्लीन, आपको रोज़ क्लीन करना पड़ेगा बिकॉज मिट्टी बहुत जल्दी दिखाई देगी अगर ब्लैक लाइक ग्लास आपने यूज़ किया है तो। एंड अगर आप लाइक ठंड है तो फिंगरप्रिंट्स और लाइक किसी भी चीज़ के निशान बहुत आराम से छोड़ सकता है। फॉग लाइक स्टीम के, वार्म एयर के बहुत आराम से आपको लाइन वो मार्क्स विजिबल हो सकते हैं। और थोड़ा सा सेफ्टी हैज़ार्ड है बिकॉज ऑफ कोर्स ग्लास है तो जल्दी टूट सकता है। एंड इवन बच्चे हैं घर में तो एजेस काफ़ी हार्श होती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना कि आपके एजेस वेबल्ड हों आपके उसके साथ, ग्लास के साथ। एंड अब वो ग्लास है, आप इसमें पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं, हीचिंग का इनले वर्क कर सकते हैं, तो ये तो कॉन्स मान जाते हैं। एंड हाँ, आप मार्बल में भी इनले वर्क ऐड कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी कॉस्टिंग की, तो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 2,500 से 4,500 के आसपास। बहुत अच्छा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, डाइनिंग टेबल हमारा ग्लास का। एंड वेरी करता थोड़ा सा उसके कौन से लेग्स आपने ली हैं, पसंद करी है। सो लास्टली अब हम बात करते हैं विनियर के बारे में। ऑफ कोर्स विनियर है, बहुत ही रिच और नेचुरल फील देता है बिकॉज बिल्कुल ही नेचुरल मटेरियल है विनियर। एंड इसके साथ भी सेम चीज़ है, ऑफ कोर्स विनियर है, नेचुरल मटेरियल है, तो आपको सेम मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा। चाहे नाम सेम हो, अमेरिकन वॉलनट, बट हर शीट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, चाहे स्ट्रोक्स में हो चाहे किसी चीज़ में भी हो। एंड आपके पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं बिकॉज नेचुरल मटेरियल है, बहुत सारे कलर्स हैं। एक वुडन शेड के भी बहुत सारे ही कलर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कभी भी घर वर चेंज करना तो बहुत ईजी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज टूटेगा नहीं। ग्लास एंड मार्बल तो थोड़ा रिस्क रहता है कि क्रैक्स आ सकते हैं, बट विनने से थोड़ा सा पॉसिबल है। अगर ढंग से पैक हुआ हो तो बहुत ईजिली आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मार्बल लाइक विनियर है तो आराम से अगर कुछ क्रैक्स या कुछ स्ट्रेन्स आए भी तो आराम से उसको आप रीपॉलिश करा सकते हैं। एंड रीपॉलिश में इतना खर्चा भी नहीं आता, बहुत आराम से उसको रीपॉलिश करा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉन्स की, तो वाटर से बहुत ही सेंसिटिव होता है बिकॉज वुडन मटेरियल है, पानी सोख लेता है तो फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि पानी नहीं होता, नहीं गिरना चाहिए बिकॉज पानी बहुत जल्दी ही सिप इन करता है, चाहे फिर वो ग्रेवी हो या फिर नॉर्मल वाटर हो। एंड येस, क्रैक्स पड़ते हैं इसके ऊपर बिकॉज विनियर है, तो अगर आपने प्रॉपर सिलिकॉन फिल नहीं किया तो आपको क्रैक्स विजिबल होंगे। और कई बार हमें वो सरफेस भी स्मूथ नहीं मिल पाता अगर हमने प्रॉपर केमिकल या फिर सिलिकॉन यूज़ नहीं किया है। तो थोड़ी मेंटेनेंस चाहिए होती है इसको, लाइक आपको 5-6 साल में एक बार तो आपको उसको रीपॉलिश या फिर क्रैक्स फिल कराने ही पड़ेंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है। सपोज़ आपने कोई हॉट प्लेट रख दिया है तो इसमें खतरा रहता है कि जो अंदर हमने ग्लू यूज़ की है विनियर को पेस्ट करने की, कहीं वो लूजन ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, तो मुझे कॉस्ट करता है 3,000 से 5,000 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट। एंड आपने देखा होगा तीनों ही मटेरियल में एक चीज़ है कि सारे के सारे ही हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो येस गाइस, आप जब भी कोई भी अपना टेबल यूज़ करो तो कोशिश करो कि बिल्कुल हॉट प्लेट उस पर ऊपर ना रखो। एंड रेगुलर कॉस्टर या फिर टेबल टॉप्स यूज़ करते रहो, टेबल पैड्स, ताकि आपका जो डाइनिंग टेबल है वो हमेशा बहुत ही सिक्योर और सेफ रहे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप टू लाइक इट। थैंक यू।